डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीपी क्लासेस। मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ सेमेस्टर टू के बच्चे के लिए। सेमेस्टर टू के बच्चे के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से एक न्यू वीडियो है और चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर टू के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए इंडेक्स नंबर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है, वो इंडेक्स नंबर चैप्टर में आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के साथ ये चैप्टर का एक जर्नी होगा, 6-7 क्लास या 8 क्लास जो भी लगेगा। और 6-7-8 क्लास में पूरा चैप्टर का निचोड़ निकालेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा एक अगला वीडियो जब आएगा इंडेक्स नंबर से, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए सारे बच्चे, जितने सारे बच्चे बीबीएम के यू के सेमेस्टर टू के बच्चे हैं, सारे बच्चों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं इस जो चैप्टर चलेगा, इंडेक्स नंबर का जो जर्नी चलेगा आप लोगों के साथ, तो मजा आएगा। क्योंकि सारे बच्चे अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी चैप्टर के बारे में। तो आज मेरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा इंडेक्स नंबर से, और फिर मेरा कल एक वीडियो आएगी उसके मेथड के, एक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सारा जितने सारे मेथड्स हैं, सभी मेथड से एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और जो फॉर्मूला प्रूव करने का है फिशर्स वाले फॉर्मूला में, उसमें मैं आप लोगों का फॉर्मूला भी प्रूव करके बताऊंगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बारे में। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि थ्योरी अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में प्रैक्टिकल तो पूछता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, वहां तो थ्योरी पूछेगा कि हाँ आपने सेमेस्टर टू में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, तो इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़े थे, तो उस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, या उसके टाइप्स कितने हैं, या उसमें जो फिशर वाला मेथड है तो फिशर वाला फॉर्मूला क्या है। वहां तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना कि अगर एक्स बराबर ये है और 2010 का 2020 का आप इंडेक्स नंबर निकाल के दिखाइए, ऐसा तो पूछेगा नहीं। इसलिए थ्योरेटिकल जानना बहुत ही जरूरी है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप थ्योरेटिकल ज्यादा डिस्कस करते हैं। मैं इसलिए थ्योरेटिकल डिस्कस करता हूं कि फ्यूचर में कहीं इंटरव्यू में आप अगर फेस कीजिएगा तो आपको तकलीफ, यानी कि आपको दिक्कत ना होगा। इसलिए थ्योरेटिकल तो मैं डिस्कस करूंगा ही, और प्लस प्रैक्टिकल में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं चलिए स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा, इंडेक्स नंबर जो है आपका, द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सबको पता है कि मनी का जो वैल्यू होता है, जो मनी का वैल्यू होता है, ये जो मनी का वैल्यू है वो रिमेन, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ उसका वैल्यू जो होती है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, इट राइज या फेल एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द प्राइस। प्राइस लेवल पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्राइस लेवल पर। अगर प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो आपका मनी का वैल्यू घट जाएगा। अगर प्राइस लेवल अगर कम हो जाएगा तो मनी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका डिपेंड करता है किस पे? प्राइस लेवल पर। ठीक है, तो प्राइस लेवल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ ए राइज इन द प्राइस। अगर प्राइस यहाँ पर लिख रहा है, प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो फेल इन द वैल्यू ऑफ मनी, तो मनी का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मनी का वैल्यू घट जाएगा। फेल इन द प्राइस लेवल तो राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। अगर प्राइस गिर जाएगा, अगर प्राइस फेल हो जाएगा तो मनी का वैल्यू क्या हो जाएगा? मनी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपका, ये एक लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमांड 12 क्लास में। तो उसमें ही आपको ये बताया गया था कि किसी वस्तु का प्राइस अगर गिर जाएगा तो उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। प्राइस अगर अगर मान लो कम हो जा रहा है तो डिमांड बढ़ जाता है। अब प्राइस अगर ज्यादा हो जा रहा है तो डिमांड कम हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर वही बात कह रहा है कि जो मनी का वैल्यू होता है वो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, प्राइस लेवल पर डिपेंड करता है। अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ता है तो मनी का वैल्यू घट जाता है। प्राइस लेवल अगर घट जाता है तो मनी का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जानना है। तो इसको, जैसे कि मनी का वैल्यू अगर घट जाता है तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, याद होगा आपको, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति जिसको हिंदी में कहते हैं। तो थस चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू का मनी का चेंज होता है, मनी का जो वैल्यू चेंज होता है
आर रिफ्लेक्टेड बाय द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल होता है उसके अनुसार जो चेंज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय जैसे चेंज होता है, समय बदलते जाता है, समय बीतते जाता है, उसके अनुसार चेंज होते जाता है। तो चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइस कैन बी मेजर्ड बाय स्टैटिस्टिकल डिवाइस। तो वो एक सांख्यिकी डिवाइस के अनुसार उसको मापा जाता है। उसी सांख्यिकी डिवाइस यानी कि स्टैटिस्टिकल डिवाइस को ही कहा जाता है इंडेक्स नंबर। समझ में आ रहा है इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो ये थ्योरेटिकल है। तो बच्चे बोल रहे सर ये तो हम लोग किताब में भी पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं, चलिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जानते हैं। ये वाला इंडेक्स नंबर ये एक टेक्निक है टू मेजर चेंज इन वेरिएबल प्राइस या गुड्स ऑफ वेरिएबल, प्राइस वेरिएबल या गुड्स का वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम के अनुसार, जियोग्राफिकल के अनुसार और लोकेशन के अनुसार। तीनों के अनुसार आपका क्या होगा, तीनों टाइम के अनुसार भी मनी का वैल्यू चेंज हो जाता है, जियोग्राफिकल के अनुसार, लोकेशन के अनुसार। तो इसका जो है यही है इंडेक्स नंबर, एक टेक्निक होता है मेजर करने का। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर एक टेक्निक होता है मेजर करने का। ठीक है, चेंज इन वेरिएबल ग्रुप या वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड जियोग्राफिकल और लोकेशन। देखिएगा आप समय 2010 का प्राइस कुछ और था, 2020 का प्राइस कुछ और है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया टाइम के अनुसार, समय के अनुसार। दूसरा है जियोग्राफिकल अनुसार। देखिएगा आप लोग कि पेट्रोल का झारखंड में कुछ और है रेट, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कुछ और मिलेगा, वेस्ट बंगाल में कुछ और मिलेगा। तो उसके बाद आपका साउथ में कुछ और मिलेगा, गुजरात में कुछ और मिलेगा। पेट्रोल का वेरिएबल करता है स्टेट बाय स्टेट, कि स्टेट बाय स्टेट वहां पर आपका रेट वेरिएबल करता है। तो जियोग्राफिकल के अनुसार भी मनी का वैल्यू आगे पीछे होता है, टाइम के अनुसार भी होता है, लोकेशन के अनुसार भी होता है। लोकेशन के अनुसार देखना कि अर्बन एरिया में क्या होता है कि मनी का जो वैल्यू थोड़ा कम होता है, वही आपका रूरल एरिया में जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में मनी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है। कम पैसा ही में ज्यादा सामान मिल जाता है, कम पैसा में ज्यादा सामान मिल जाना यानी कि मनी का वैल्यू ज्यादा है। तो आपका यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है एक टेक्निक होता है मेजर करने का। ठीक है, चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड अदर्स। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन। ये थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा छोटा और इजी डेफिनेशन है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर जो आपका है यहाँ पर देखिएगा, आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आपका है सिंपल, सिंपल इंडेक्स नंबर। उसके बाद है कॉम्पोजिटिव इंडेक्स नंबर्स, कॉम्पोजिटिव इंडेक्स नंबर। उसके बाद है प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर है क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर। तो चार तरह के यहाँ पर इंडेक्स नंबर है। ए सिंपल इंडेक्स नंबर इज ए नंबर दैट मेजर रिलेटिव चेंज इन सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल का यहाँ पर आपका चेंज होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस, जो एक बेस मान लेंगे उसी को बार बार बेस मानेंगे और सिंगल वेरिएबल सबका चेंज होगा। तो दिस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सिंगल, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट में है आपका यहाँ पर कि एक कॉम्पोजिटिव, यहाँ पर क्या लिखा है, एक कॉम्पोजिटिव इंडेक्स नंबर इज ए नंबर दैट मेजर एन एवरेज। ये एवरेज रिलेटिव होगा। ये कॉम्पोजिटिव मतलब कि मिला हुआ रहेगा, जिसको हम लोग मल्टीपल भी बोलते हैं। तो एवरेज रिलेटिव चेंज इन ए ग्रुप रिलेटिव वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू बेस, बेस के अनुसार ही चेंज होता है। एक कॉम्पोजिटिव इंडेक्स नंबर इज बिल्ड फ्रॉम चेंज इन नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट आइटम से होगा। कॉम्पोजिटिव मतलब एक से ज्यादा होगा, इसलिए डिफरेंट आइटम से होगा, तो इसको कहते हैं कॉम्पोजिटिव इंडेक्स नंबर। एक है प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, रिलेटिव चेंज, एक दूसरे के साथ रिलेटिव चेंज होता है इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बिटवीन टू पीरियड्स। यहाँ पर दो पीरियड रहेगा, जैसे 2010 का प्राइस रहेगा, फिर 2020 का प्राइस रहेगा। तो ये जो पीरियड रहेगा वो पीरियड दो पीरियड का रहेगा। तो प्राइस कैन बी आइदर रिटेल या होलसेलर, किसी भी का प्राइस हो सकता है, रिटेलर का हो सकता है या होलसेलर का हो सकता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूजफुल टू comprehend and interpret varying economic and business condition over a time।
बिजनेस के कंडीशन के बारे में जानना है, इकोनॉमिक के बारे में जानना है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर से ही होता है। तब ना बोलते हैं कि महंगाई इतना बढ़ गया, तो कैसे बढ़ गया, कहाँ से कंपेयर करते हैं, पिछले से कंपेयर करते हैं कि पिछले में महंगाई कम था, इस बार ज्यादा बढ़ गया, तो पिछले वाला को बेस मानते हो, इसलिए तो आप समझते हो कि महंगाई बढ़ गया। तो पता कैसे चलता है कि महंगाई बढ़ गया, तो समझ में आ रहा है कि बेस, किसी को बेस मानते हैं उससे कंपेरिजन होता है, ठीक है, तो उससे इंडेक्स नंबर। तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर है। एक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जैसे कि होता है क्वांटिटी में कि दिस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर कंसिडर्ड टू मेजर चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहा है, और गुड्स कंज्यूम्ड, जैसे कि प्रोड्यूस का, कंज्यूम्ड का, या यहाँ पर या सोल्ड का। जैसे कि होता है 2010 में इतना क्वांटिटी बिका, 2020 में इतना क्वांटिटी बिका, तो कितना ज्यादा बढ़ा, कितना घट गया, ये सब का जानना, मतलब ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। जैसे 2010 में कंज्यूमर ने इतना खपत किया गुड्स, 2020 में कंज्यूमर ने इतना खपत किया गुड्स, तो ये जानना है गुड्स कितना कंज्यूम किया, कितना नहीं किया, कितना बिका, कितना नहीं बिका, 2010 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 2020 में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो क्वांटिटी के जो हम लोग आपका जानेंगे, कंपैरिजन जानेंगे कि बढ़ा या घटा, तो वह क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से जानेंगे। तो ये होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग जो ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं, तो सर हम बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग जो पढ़े हैं तो वो तीन ही पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं हम लोग, एक पढ़े हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा पढ़े हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और तीसरा पढ़े हैं, बच्चे बोल रहे हैं हम लोग तीन पढ़े हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा बता दिए हैं। इसलिए थ्योरेटिकल थोड़ा सा जानना जरूरी है। बहुत सारे टीचर्स सारे डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारे टीचर डिस्कस करते हैं, तो बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चे नहीं पढ़े हैं। तो जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी वीडियो देखिए, कुछ तो नया मिल जाएगा सीखने के लिए। ऐसा तो नहीं कि सारे पढ़ लिए हैं, कुछ तो नया मिलेगा वीडियो में। अगर वही नया मिलेगा तो सोचिए कि यही आप सीखें। तो सारे बच्चे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को अगर और कंटिन्यू देखिएगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस होगा, तो उसमें भी देखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया तीन तरह का इंडेक्स नंबर है। अगर आप टीचर कोई सिखाए होंगे तो इस तरह सिखाएंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी और वैल्यू। लेकिन मैंने बताया आपका चार तरफ से इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगर आपको सिंपल सा लैंग्वेज में इंडेक्स नंबर का मीनिंग लिखना है, तो आपका ये जो सिंपल सा लैंग्वेज है, इंडेक्स नंबर इज टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स एंड जियोग्राफिकल या लोकेशन, ठीक है। तीन तरह का चेंज होता है, टाइम के अनुसार चेंज होता है, जियोग्राफिकल के अनुसार चेंज होता है, लोकेशन के अनुसार चेंज होता है। तो तीनों के अनुसार चेंज होता है, तो आप उस जो मेजर होता है जिस टेक्निक से, उस टेक्निक को कहते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, मीनिंग क्लियर है, इजी मीनिंग क्लियर है। आगे देखिए, टाइप्स बता दिए हैं, टाइप्स भी क्लियर है आपको, तीन तरह या चार प्रकार के टाइप्स हैं, सिंपल, कंपोजिटिव, प्राइस, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन में पढ़े हैं ये सब, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी और वैल्यू। अब हम लोग मेथड को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मेथड को डिस्कस करेंगे, मेथड। तो मेथड जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेथड जो है आपका, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर में क्या मेथड है, एक है अनवेटेड, एक है वेटेड। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, सारे इंटरनेट में देखिएगा, चाहे कहीं भी ऐसा दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। मैं बताऊंगा यहाँ पर मेथड में यहाँ पर हम बताऊंगा दो, इस तरह बताऊंगा। एक बताऊंगा सिंगल, यहाँ पर सिंगल कमोडिटी, एक बताऊंगा सिंगल कमोडिटी, कमोडिटी, एक बताऊंगा मल्टीपल कमोडिटी, ठीक है। तो एक सिंगल कमोडिटी में है आपका दो, मल्टीपल कमोडिटी जो है, मल्टीपल कमोडिटी ये है आपका मल्टीपल कमोडिटी, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसको कहते हैं मल्टीपल कमोडिटी, ठीक है। ये है मल्टीपल कमोडिटी। ये जो मेथड आप देख रहे हैं पूरा, ये मल्टीपल कमोडिटी का मेथड है। यहाँ पर तो सिंगल कमोडिटी का मेथड है ही नहीं। सिंगल कमोडिटी का जो मेथड है वो उसको दो हिस्सा किया गया है, एक है फिक्स्ड बेस्ड, फिक्स्ड बेस्ड, फिक्स्ड बेस्ड, और एक है चेन बेस्ड। आप पढ़े होंगे, मैथ प्रैक्टिकल पढ़े होंगे।
आप प्रैक्टिकल, बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर हम लोग तो प्रैक्टिकल पढ़े हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पढ़े हैं, चेन बेस इंडेक्स नंबर भी पढ़े हैं सर, दोनों पढ़े हैं। ठीक है, आप इसी को कहते हैं सिंगल कमोडिटी में फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर। और जो मल्टीपल आपका है कमोडिटी, ये है मल्टीपल, उसमें मल्टीपल में आपका दो हिस्सा है। मल्टीपल कमोडिटी मेथड में, मल्टीपल कमोडिटी मेथड में आपका दो हिस्सा है। ठीक है, ये जो मेथड है ना, इसमें आपका दो हिस्सा है। समझ में आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। मल्टीपल कमोडिटी जो है, मल्टीपल कमोडिटी मेथड में आपका दो हिस्सा है, एक है अनवेटेड, एक है वेटेड। अब अनवेटेड में आपका यहाँ पर दो हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा संयम रखिएगा। थ्योरेटिकल है, फिर प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। बच्चे को तो प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल थोड़ा कम अच्छा लगता है, बोरिंग लगता है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, बेसिक है, बेसिक जानना है। बेसिक जानने के बाद ही तो आपको आगे ले जाना है। अगर आप बेसिक नहीं जानिएगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। और आपका सारा इंटरव्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, इंटरव्यू में थोड़ी पूछेगा कि ये एक्स वाई है, ये जेड है, आप इसको सॉल्व करके बताइए। वहां तो आपका थ्योरेटिकल पूछेगा, इंडेक्स नंबर पढ़े तो बताइए उसके मेथड कितने हैं, ऐसे पूछेगा। तो आपको मेथड जानना है। ठीक है, तो बच्चे बोले ठीक है सर पढ़ाइए। हाँ तो चलिए पढ़िए। इंडेक्स नंबर को है जो वो दो तरह का है, यहाँ पर देखिएगा, अन है, एक अनवेटेड है, एक वेटेड है। और अनवेटेड को यहाँ पर दो हिस्सा किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनवेटेड को यहाँ पर दो हिस्सा किया गया है। पहला हिस्सा क्या किया गया है? पहला हिस्सा है आपका अनवेटेड का, यहाँ पर देखिएगा, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो अनवेटेड आपका दो हिस्सा है। यहां पर देखिएगा वेटेड का दो हिस्सा है। वेटेड में है आपका वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। हाँ सर चलिए एडवांस में, ठीक है बच्चे, चलिए एडवांस में चलते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा थोड़ा सा एडवांस में क्या लिखा हुआ है आपका, यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर है P01 जिसको बोलते हैं, इसमें दो हिस्सा किया गया है। पहला हिस्सा का क्या नाम है? पहला हिस्सा का नाम है अनवेटेड, पहला हिस्सा का नाम है अनवेटेड, और दूसरा हिस्सा का नाम है वेटेड। ठीक है, अनवेटेड को दो हिस्सा किया गया है, अनवेटेड को दो हिस्सा किया गया है। ठीक है, कौन कौन हिस्सा किया गया सर? अनवेटेड का आपका पहला है सिंपल, सिंपल एग्रीगेटिव्स, और दूसरा है सिंपल एवरेज रिलेटिव्स, और वेटेड का है वेटेड एग्रीगेटिव्स, और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो यहां पर देखिएगा अनवेटेड का दो हिस्सा है, वेटेड का भी दो हिस्सा है। चलिए, अनवेटेड का दो हिस्सा, वेटेड का दो हिस्सा हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका यहां पर देखिएगा, एक है आपका लेस पीरियड, यहां पर देखिएगा एक है आपका लेस पीरियड मेथड्स, और दूसरा है आपका यहाँ पास्ट टेस्ट। तो ये जो है आपका, ये सब सारा वेटेड एग्रीगेटिव्स का है। वेटेड एग्रीगेटिव्स में क्या है देखिए, ये वेटेड एग्रीगेटेड में लेस पेयर्स, पास्चेस मेथड, डोरविस एंड बोले मेथड, उसके बाद है फिशर्स, फिशर्स आइडियल मेथड्स। ये जो फिशर आइडियल मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आया है इससे क्वेश्चन। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड कीजिए। या तो फिशर में आपका दो टेस्ट भी हम पढ़ाएंगे, फार्मूला प्रूफ करेंगे, फार्मूला में प्रूफ करेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट ये बताएंगे। ठीक है, और एक बताएंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर और रिवर्सल टेस्ट। तो दो टेस्ट बताएंगे, और ये दोनों टेस्ट हम जब एग्जाम दिए थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मेरा पार्ट थर्ड में ये स्टैटिक्स था, उसमें था बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो उसमें ये एक फॉर्मूला प्रूफ करने आया था 20 मार्क्स का। ठीक है, तो हो सके फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आप लोग को आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, फिशर में पूरा जर्नी चलेगा। ये जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर का, ये 6-7 क्लास का एक जर्नी चलेगा आप लोगों के साथ। इसलिए वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने सारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 2 के बच्चे, सारे बच्चे को कहना है, सारे बच्चों को कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडेक्स नंबर का जर्नी आप लोगों के साथ रहेगा। अगर जर्नी अच्छा रहा, वीडियो अच्छा लगा, और हमको लग रहा है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे और ज्यादा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो अगला अगला जर्नी स्टार्ट होगा कोई न्यू चैप्टर का, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोई न्यू चैप्टर, अच्छा सा चैप्टर देखेंगे, जो मेजर चैप्टर जो मैंने डिस्कस किया है, मेजर चैप्टर में से कोई अच्छा चैप्टर लेंगे और फिर उसका जर्नी स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इस जर्नी में बहुत सारे प्यार दिए, वीडियो को देखें, पसंद किए, तो अगला जर्नी स्टार्ट होगा। तो एक जर्नी हम लोग पहले देख लेते हैं कि कितने बच्चे जुड़ रहे हैं विनोद बिहारी महतो कलांचल विश्वविद्यालय से। उसके बाद फिर अगला जर्नी का हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब से स्टार्ट होगा। तो ये जर्नी है, 6-7 क्लास का जर्नी होगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपका ये फिशर वाला जो है फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिशर वाला आता ही है। 2 फॉर्मूला है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल, ये भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। तो ये प्रूव करने में भी सिखाऊंगा। ये हम आपका जब जर्नी चलेगा धीरे धीरे फिशर में जब आएंगे तो हम ये दोनों मेथड को प्रूव करने सिखाएंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सिखाएंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सिखाएंगे, कैसे फॉर्मूला आता है। उसके बाद हम लोग फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो संयम रखिएगा, 6-7 क्लास लगेगा, वेट कीजिएगा। डेली एक वीडियो में डालूंगा, कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो डालूंगा इस चैप्टर से, इसलिए आप लोग थोड़ा संयम रखिएगा। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर संयम रखेंगे, आप पढ़ाइए, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिएगा अगला आपका जो है वो है आपका क्या, मार्शल। मार्शल का इंडेक्स नंबर है। अगला जो है आपका ये है मार्शल का, यहाँ पर देखिए मार्शल और एडवर्थ मेथड से। उसके बाद एक केलिस मेथड है, केलिस मेथड है। तो ये सारे जो मेथड है वो मेथड कहाँ से आ रहा है, वेटेड से, वेटेड एग्रीगेटिव से आ रहा है, वेटेड के वेटेड एग्रीगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मेथड आया वो वेटेड एग्रीगेटिव से आया। तो वेटेड एग्रीगेटिव कहाँ से आया, वेटेड से आया। वेटेड कहाँ से आया, मल्टीपल इंडेक्स नंबर से आया। तो ये याद रखिएगा। तो 2 तरह का इंडेक्स नंबर होता है, एक सिंगल कमोडिटी का होता है, एक मल्टीपल कमोडिटी का होता है। तो ये सारे चीज जो आप देख रहे हैं, सारे चीज किसका है, ये है सारे चीज आपका मल्टीपल कमोडिटी से। किससे है, मल्टीपल कमोडिटी, याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मल्टीपल कमोडिटी से। और सिंगल कमोडिटी से क्या, सिंगल कमोडिटी से 2 ही है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और दूसरा है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो मैं पहले सिंगल कमोडिटी वाला बता दूंगा, फिक्स्ड बेस, चेन बेस, फिर मल्टीपल वाला मैं डिस्कस करूंगा। और पूरा चैप्टर चलेगा, जर्नी चलेगा, 2 सप्ताह चलेगा, 6-7 क्लास 8 क्लास चलेगा। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो सब कोई जुड़े रहिएगा और डेली एक वीडियो में कोशिश करूंगा डाल दूंगा। ओके, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ओके, धन्यवाद।